ओके, सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में, कि दो मिरर दे रखे हैं, ठीक है, दोनों का फेस ऑब्जेक्ट की ओर है, मतलब एक दूसरे की ओर भी है, ठीक है। तो मिरर का ये वाला सरफेस हो जाता है कौन सा, पॉलिश वाला सरफेस, ये जो डॉट 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 बनाया, दूसरा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो दोनों के रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, एक दूसरे की तरफ है। दोनों कह रहा है कि वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं भाई, ठीक है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब देखो टू मिरर्स का जो कंसेप्ट होता है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि ये मान लो ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज इस मिरर में कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी भाई। मिरर को जब तुम सामने देखते हो तो तुम उसके अंदर देखते हो ना, वही चीज़ इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसके अंदर बन जाएगी। अब ये जो इमेज है, क्योंकि इस इमेज के सामने ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आएगा, क्योंकि नहीं समझे, तो ये वाले मिरर के लिए यानी मिरर नंबर 2 के लिए, M2 के लिए, ये जो इमेज है ना, ये इसके लिए क्या करने का एक तरीके का कैसा काम करेगा ये ऑब्जेक्ट का। तो I1 क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए, M2 के लिए। तो इसकी एक इमेज बना देगा पीछे M2। तो M2 से कितनी दूर है I1, ये D है, ये D, और यहाँ से भी इतना D। तो यहाँ से टोटल इस मिरर से लेके I1 की दूरी होगी 3D, ठीक है। तो ये मिरर 3D दूरी पे एक पीछे इमेज बना देगा, कहाँ पे, ये इसी तरीके से ये प्रक्रिया बदलती बढ़ती जाती है, मतलब इसके पीछे के पीछे और पीछे और पीछे, मतलब इनफाइनाइट इमेजेस बन जाती हैं टू मिरर के केसेस में, जो आपने पढ़ा भी होगा। तो होता क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। मेरी बात समझो, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये एक मिरर है, ठीक है, ये एक सिंगल मिरर के लिए क्या होता है, ये चीज़ होती है सिंगल मिरर। अब देखो कैसे, मैं इसको समझाता हूँ। ये मिरर है, मिरर के सामने क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहाँ बन रही है, ये मान लो कितनी दूरी थी, D दूरी है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट D दूरी पे रखा था, D दूरी पे इसने इमेज बना दी। अब हो क्या रहा है, ध्यान से देखना बच्चा, कि ये जो अगर मान लो मिरर को हम क्या करें, मूव करें, इधर की ओर मूव कराते हैं, मिरर की वेलोसिटी क्या है, ये है VM, डायरेक्शन क्या है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। तो मिरर को ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किधर लगेगी भाई, मिरर को क्या लगेगा, तो मिरर पे बैठ जाओ, अब मिरर इधर जा रहा है तो मिरर को लगेगा साला ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, नहीं समझे। अगले ही पल क्या होगा, ये मिरर यहाँ की जगह ऐसे ऐसे यहाँ होगा, ये मिरर तो आगे हट के आ गया होगा। तो अब क्या लगेगा, मिरर पे अगर तुम बैठे हो तो तुम्हें लगेगा साला इसकी वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट तुम्हारी तरफ मूव कर रहा था, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी VO क्या हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी कि नहीं वेलोसिटी ऑफ मिरर के। देखो वेलोसिटी ऑफ मिरर इधर है, वेलोसिटी ऑफ मिरर इधर है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर है, ठीक। सिमिलरली इमेज देखो, मिरर इधर जा रहा है और इमेज क्या होगा, अब क्योंकि ये इतना पास आ गया तो ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे, तो इमेज यहीं बनेगी, यानी इमेज इधर आ रही है, पर ये इमेज दुगनी स्पीड से आ रही है। ध्यान से अगर समझो तो इमेज किस स्पीड से आ रही है, 2B से आ रही है। मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो भाई, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कैसे, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में मिरर के, भाई मिरर इधर की ओर गया, ऑब्जेक्ट इधर आ गया, सिमिलर और सेम वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से मिरर मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट भी। पर इमेज ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, क्योंकि उसको देखो यहाँ से यहाँ उसको मूव करना है, और ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ, मतलब कुल मिला समझो तो वेलोसिटी ऑफ मिरर ये 2B हो जाती है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे जब हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो ये इस तरह आता है। सिमिलरली तो यहाँ पे 2B आ जाती है, किसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाती है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, यानी ऑब्जेक्ट को क्या लगेगा कि भैया मेरे इमेज दुगनी स्पीड से आ रही है, मिरर से भी तेजी से इमेज आ रही है। ऐसा आप करके देख सकते हो, मिरर के सामने दौड़ना, तो आपको लगेगा आपकी इमेज तुमसे तेज दौड़ रही है, ठीक है ना। तो वही है, तो क्या होगा, वेलोसिटी जो इमेज की है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, यानी ऑब्जेक्ट को ऐसा लगेगा कि इमेज दुगनी स्पीड से आ रही है, क्योंकि ये इसके माइनस टाइम्स के बराबर होता है। तो वही माइनस का 2B हो जाएगा, जब मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2B। तो nth रिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगा, n × 2B, यानी 2NV इसका आंसर हो गया। समझ में आई मेरी बात, ठीक है।